कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के समन्वय से उद्योग अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कई नामी कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इनोवेशन ने नए स्टार्टअप खड़े किए हैं। पिछले 11 साल में भारत बदला है, भारत विकसित होगा और नंबर 1 बनेगा। उन्होंने कहा कि आज भारत फिर तेजी से बढ़ रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य था। यूपी में निराशा का भाव था, लोगों को लगता था कि कुछ सुधार नहीं हो सकता, लेकिन आज यूपी का माहौल पीएम के मार्गदर्शन में सुधर रहा है। व्यक्ति के जो विचार आते हैं उसके चेतन मन के भी हो सकते हैं और उसकी उस दूसरी अवस्था के भी हो सकते हैं, जिसे आप अवचेतन मन कह सकते हैं। लेकिन एक मन वह भी है जिसका उपयोग मनुष्य नहीं कर पाता है, बहुत बिरला ही उसका उपयोग कर पाता है, और वह है अचेतन मन। बहुत बड़ा मस्तिष्क का आपका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, और जिसको धीरे धीरे करके आज उसके कुछ पार्ट को आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, जिसके बारे में भी हम लोग स्वयं जिसके बारे में कार्य नहीं करने देना चाहते। मन को बहुत दबाव डालने में हम लोग घबराते हैं, तो उसका उपयोग वहां से हो रहा है। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए है, मनुष्य टेक्नोलॉजी के लिए उस हद तक नहीं है कि वह हमें हाँकने लग जाए, हमारे द्वारा चालित हो, हम उसको चलाएं मानवता के हित में, अपने देश के हित में। और उस दिशा में प्रयास अगर हमारे होंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। मुझे याद आता है, मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यानी जो कुछ भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके शरीर में है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको देखो। तो हमारा शास्त्र भी कहता है यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी सब कुछ है आपके पास, बस उस दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आईआईटी कानपुर इसलिए भी क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर तो आईआईटी कानपुर ने दिया था, और इसीलिए जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आई तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा एक पत्र मुझे तत्काल बना के भेजे, इसको तत्काल हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आईआईटी कानपुर कार्य कर रहा है। याद रखना, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यह आईआईटी है। आप लोग यहां पर साइंस में भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, सब में काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का कर्माकर थ्योरी भारत की ही एक गणितज्ञ ने दी है, और मुझे लगता है कि कर्माकर इस समय काफी बड़ी उम्र के हो चुके हैं, और मेरा प्रयास होगा कि मैं उनको आईआईटी कानपुर के साथ जोड़ूं। आप देखना, क्वांटम कंप्यूटर से भी बेहतर कंप्यूटर वो देने की सामर्थ्य रखते हैं। उनकी थ्योरी को थोड़ा आप देखिए कभी, उसकी स्पीड अगर आप कभी उसके बारे में जानेंगे, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वे इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान आपका कर सकते हैं, और दुनिया को एक नया अनुभव आप करा सकते हैं। कर्माकर थ्योरी इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अब थोड़ा सा उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज इंडस्ट्री की जो आवश्यकता है, इन 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के हमने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर
आप में से ज्यादातर लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो कुछ भी हम परिवर्तन करने में सफल हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में हम लोगों ने उस दिशा में जो कार्य बढ़ाए हैं उसके बेहतरीन परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। हम मानते थे 2017 के पहले एक निराशाजनक वातावरण था, लोगों के मन में लगता था कि ये सब नहीं हो सकता है। देश के अंदर भी धारणा बन चुकी थी कि उत्तर प्रदेश सुधरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो चुनौतियां थी वे सबके सामने थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया ना, भारत तो 1947 में आते आते उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 2% योगदान रह गया था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 1947 में भी और 1960 के दशक में 14% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था। लेकिन 1960 के बाद लगातार डाउनफॉल पे गया, लगातार गया। 2017 तक आते आते इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 7 से 8% के आसपास रह गया।